मस्ती के वीकली डोज में आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। और जैसा कि पूरे देश दुनिया पर क्रिकेट का बुखार चढ़ रहा है, तो आज हमने ये सोचा कि क्यों न कुछ सीखा जाए उन तमाम क्रिकेटर से जिन्हें लोग मतलब भगवान की तरह मानते हैं, उनकी अच्छाइयों को की बड़ी कदर करते हैं। तो हमने सोचा कि आज आपके जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं उनसे आप जो सीखना चाहते हैं वो बताइए, ऐसी क्वालिटी जो आप में नहीं है लेकिन आपको लगती होनी चाहिए। तो आज की मस्ती की पाठशाला में पाठशाला होगी, मस्ती नहीं होगी, बुरा मत मानिए। देखिए, अल्टीमेटली क्रिकेटर्स हैं, सीखने की बात है, सीखने सिखाने में मस्ती नहीं। सीरियसली बहुत अच्छे तरीके से हम सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आज आपको हंसी ना आए, आपको लगे कि यार पाठशाला थोड़ी बोरिंग हो गई, तो प्लीज एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा, और बाद में बताइएगा कि कितनी बोरिंग हुई है, शो के बाद में ट्वीट करके बताइएगा, देख के बताइएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की मस्ती की पाठशाला की, और शुरुआत करते हैं हमारे सबसे ज्यादा यंग एनर्जेटिक मेंबर सुमित बगड़िया जी से, उम्र में सबसे कम। सुमित जी, आप बताइए, आप कौन से क्रिकेटर से क्या सीखना चाहते हो लाइफ में? नमस्कार अनिल जी देखिए, क्रिकेट से बहुत कुछ सीखने जैसा है लाइफ में भी और शेयर मार्केट के लिए भी। और हर खिलाड़ी अपने आप में एक पहचान है, हर खिलाड़ी अपने आप में एक स्टाइल में है, और हर खिलाड़ी की अपनी एक ख्वाबी, अपनी एक क्वालिटी है। उस क्वालिटी को अगर आप अपनाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली शेयर मार्केट में। मैंने तो अनिल जी शेयर मार्केट के ऊपर एक पीपीटी भाई साहब मस्ती की, अरे एक मिनट सुमित जी, मस्ती की पाठशाला में, सुमित जी मस्ती की पाठशाला में आप ज्ञान लेने आए हो, देने नहीं आए हो। ज्ञान देने के लिए बाकी 5 दिन चैनल पे 2 शो। अभी तो जल्दी से ज्ञान लेने की बात शुरुआत करिए जल्दी से। बिल्कुल अनिल जी, जो क्रिकेटर मेरे को सबसे बढ़िया लग रहा है, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी में सबसे बढ़िया क्वालिटी ये है कि चेहरे पे कभी स्ट्रेस नहीं दिखता, और बहुत कूल और कामली वो प्ले करते हैं, और मैच के एंड तक, लास्ट एंड तक वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मेरे को इनसे ये सीखना है कि एक तो स्ट्रेस को मैनेज करना है, दूसरा हर लेवल पे स्ट्रेटेजी बनाते जाना है। जितनी स्ट्रेटेजी आप बनाओगे, जब आप टफ सिचुएशन में स्ट्रेटेजी बनाओगे, आप अच्छे से बाहर निकल सकते हो। तो इनसे सीखने वाली बात है, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक स्ट्रेटेजी बनाना। स्ट्रेटेजी बनाना सीखना आपको धोनी से। तो ये अभी तक जो सुमित जी, आप इतनी पूरे ये अंतरिक्ष में इतने सैटेलाइट छोड़ते थे, एक के बाद एक, किसी शो में 5, किसी में 10, एक हफ्ते में 20-25, ये बिना स्ट्रेटेजी के जा रहे थे क्या सारे सैटेलाइट? हम तो सोच रहे थे कि आप बढ़िया स्ट्रेटेजी बना के सारे ऐसे सैटेलाइट छोड़ रहे। ये तो अच्छा हुआ कि अंतरिक्ष के कक्षा में इधर उधर नहीं हुए, विस्फोट नहीं हुआ। ये आपके सैटेलाइट सारे ऐसे ही जा रहे थे। और दूसरे ये जो तनाव वाली बात है कि तनाव कैसे मैनेज। जी सुमित जी बोलिए। हाँ अनिल जी, स्ट्रेटेजी बिल्कुल बना रहा हूं मैं, लेकिन और अपने आप को अपग्रेड करना है और नई से नई स्ट्रेटेजीज बनानी है, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखते रहना है मार्केट में, और हर वक्त सीखते रहना चाहिए। ये मेरा कहने का मतलब था। आज पता चला आपके सैटेलाइट कितने रिस्की है। हम तो बहुत अच्छे से जानने वाले का, किसी दिन हमें भी मौका मिलेगा, सुमित जी के सैटेलाइट पे सवार होकर अंतरिक्ष में जाएंगे। और रहा सवाल आपके तनाव का, देखो तनाव तो ऐसा है ना, आप ट्विटर पर फेमस होने के चक्कर में जो है ना, ये सब ट्वीट करते हैं, फोटो डालते हैं, और उसके बाद जो कमेंट आते हैं उससे तनाव तो बढ़ेगा ही सुमित जी। तो तनाव कम करने का एकमात्र तरीका यही है कि ट्विटर से दूर हो जाए और बिल्कुल तनाव दूर आपका। लेकिन आइए सबसे सीनियर से सबसे जूनियर से सबसे सीनियर मेंबर की तरफ चलते हैं। वागले साहब जी, वागले साहब, आपको अब क्या सीखना है, किससे सीखना है, ये बताइए। अनिल जी, क्रिकेट की बात होती है तो स्लेजिंग भी होता है, और हम देखते हैं कि बॉलर्स या फील्डर स्लेजिंग करते हैं, और बैट्समैन अकेला रहता है उसके पार्टनर के साथ इस पे फील्ड पे, और 11 बाकी के लोग रहते हैं। और उसमें मैं सीखना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर को। आप उसको कितना भी स्लेज करो, कितनी भी गाली दो, वो उसका जवाब उसके बल्ले से देता है। ये हमारे फील्ड में अगर मैं कर सकूं, इवन उसका 10% ले सकूं, कि बहुत सारे मार्केट में ऊपर नीचे होता है, स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, लोग बोलते हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमको अगर एज अ एनालिस्ट कूल एंड काम रहना है और हर सिचुएशन में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। वागले साहब एक मिनट वागले साहब, एक मिनट। पहली बात तो ये बताइए कि आपकी स्लेजिंग किसने की, और स्लेजिंग किसने की भी तो आपके चेहरे पे कौन सा एक्सप्रेशन आया, कौन सा तनाव आया, आपको क्या फर्क पड़ा? आपको तो मुझे नहीं लगता आप स्लेजिंग करके। एक एग्जांपल देता हूं मैं, देखिए एक है ना वो सुमो पहलवान होता है, सुमो पहलवान मोटा जापान वाला एकदम,
अब वो उसको आके कोई 2 मुक्का मार के चला जाए तो जो मुक्का मार रहा है उसी को लगेगी। पहलवान का क्या बिगड़ने वाला है? आपको स्लेजिंग करके क्या किसी का कोई क्या कर लेगा। और दूसरी बात ये है कि आप है ना स्लेजिंग करना सीखो। आप ये है ना स्लेजिंग से परेशान होना मत सीखो, आप भी स्लेजिंग करना सीखो। जी बागले साहब। अनिल जी, स्लेजिंग सिर्फ गालियां देके होता नहीं है। हमारे इसमें यहाँ पे बहुत लोग हैं जो स्लेज करते हैं। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता। लोग बड़ी खिंचाई करते हैं। आप जज करिए इधर कौन सबसे ज्यादा इधर खिंचाई कौन करता है। तो वो सब छोड़ के मार्केट पे फोकस करना, ये मैं सचिन तेंदुलकर का इंस्पिरेशन लेके सीखा हूँ। इसके लिए मैं इतना काम एंड कूल हूँ, बाकी कुछ नहीं। अगर आपको नाम लेना है तो अगर वागले साहब आपको नाम लेना है तो मैं आशु मदान जी का ऑडियो डाउन कर देता हूं, फिर नाम ले लीजिए। आशु सर को पता नहीं चलेगा, बाकी सबको पता चल जाएगा, तो मैं उनका ऑडियो डाउन कर देता हूं। लेकिन आपको स्लेजिंग से बचना तो मैं एक अच्छा उपाय बताता हूं आपको। एक बढ़िया सुमो पहलवान स्टाइल में, सुनो, तो वो स्क्वाट्स मारते ना, स्क्वाट्स वाली पोजीशन में जो सुमो पहलवान होते हैं, वैसा आप एकदम सुमो पहलवान वाली यूनिफॉर्म में और उसी पोज में एक फोटो खिंचाए, और फोटो खिंचाकर फिर उसको डालें आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर। उसके बाद आशु मदान जी तो क्या, बाकी कहीं भी कोई भी दूर दूर तक आपकी स्लेजिंग नहीं कर पाएगा। तो आप स्लेजिंग से बिल्कुल एकदम बच जाएंगे, चिंता न करें बिल्कुल। अच्छा सेठी साहब, हाँ सेठी साहब बहुत चमक रहे हैं। सेठी साहब बताइए, आप किससे क्या सीखना चाहते हैं? बिल्कुल अनिल जी, देखिए मेरा भी फेवरेट क्रिकेटर तो वागले जी की तरह सचिन तेंदुलकर ही है। कहते हैं ना, भगवान को क्रिकेट खेलने की इच्छा हो गई तो उन्होंने धरती पे सचिन तेंदुलकर के रूप में अवतार ले लिया। उनसे जो सीखने की चीज है वो बिल्कुल एक मानी हुई चीज है कि जिंदगी में डोंट एवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत करिए। जैसा कि उन्होंने, आप सबको याद होगा 1989 में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट टेस्ट मैच की चल रहा था, भारत की हालत बहुत खराब थी, सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने आए और वहां पे वकार यूनुस की एक बॉल पे उनके नाक पे लगी और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, रिटायर्ड होके गए नहीं, खेले, और उनके खेल के कारण हम वो मैच, टेस्ट मैच बचा सके। तो मुझे लगता है सचिन तेंदुलकर से हार नहीं मानने, विकास जी ना वो बात सही है। विकास जी बात सही है। देखिए आप जगह जगह का फर्क समझिए। सचिन तेंदुलकर ने भी वकार यूनुस के सामने हार नहीं मानी, वो आप भी करिए ना, आपको कौन मना करता? आप जितना करना है आप अच्छे कॉल दीजिए। आप ये चीज घर पे क्यों ट्राई करना चाहते हैं? आपको घर पे नहीं, हार नहीं माननी है, घर पे क्यों करना है? उनकी तो नाक वहां टूटी थी फील्ड पर, मैदान पे। आप घर पे ये एक्सपेरिमेंट करके घर पे नाक क्यों टूटवाना चाहते हैं? ना ये एक्सपेरिमेंट घर पे मत करिए बिल्कुल। और एक और चीज है ना, आपने एक चीज नोटिस की, सबने, सेठी साहब की सारी प्रॉब्लम वापस घूम फिर के घर पे पहुंच जाती है, घर के आसपास ही प्रॉब्लम। तो मैं एक सोच रहा हूँ कि जब से ये लॉकडाउन खुल जाए, कर जाए ना, उसके बाद सेठी साहब को मैं परमानेंटली है ना स्टूडियो में बुला लेता हूं। कम से कम सेठी साहब के 8-10 घंटे दिन के बहुत अच्छे निकलेंगे। तो सेठी साहब आप अच्छी ये क्वालिटी हार नहीं मानने की डेवलप करें, लेकिन घर पे ऐसे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि किरण जी भी ऐसी ही कोशिश करके पूरी तरह से 100% एकदम अनसक्सेसफुल हो चुके हैं, नाकामयाब। इसलिए आप भी छोड़ दें। अच्छा किरण जी की बात निकली तो किरण जी के पास ही चलते हैं। जी किरण जी बताइए, आप क्या सीखना चाहते हैं, बताइए। अनिल जी देखिए, क्रिकेटर की लाइफ और एनालिस्ट की लाइफ लगभग सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है। कभी 0 पे आउट हो जाते हैं, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, कभी सेंचुरी लगाते हैं, कभी विकेट लेते हैं, और बॉलर है तो कभी बॉल पे छक्का पड़ जाता है। तो ऊपर नीचे दोनों लाइफ्स है। और मेरा जो आइडल है, जिनको एक 2016 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी मिलने के लिए, और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बैट है और इधर आपको दिख रहा होगा कपिल देव की सिग्नेचर है, इस पे ऑटोग्राफ है। इसके साथ साथ मेरे पास उनके ऑटोग्राफ किया हुआ बॉल भी है, और ये रखा हुआ है मेरे ऑफिस में, मेरे केबिन में ही रखा हुआ है। जो लोग इधर आ गए वो उन्होंने देखा होगा। अली जी जब मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, तो मुझे बहुत कुछ सीखना मिला। और एक चीज मैं उनसे जो सीखा हूँ, और ये प्रयास करता हूँ कि उनका रेप्लिका होना चाहिए, कि जब भी वो विकेट लेते थे तो वो कोई सेलिब्रेट नहीं करते थे। बैटिंग करते हुए छक्का मार दिया, सेलिब्रेशन नहीं था, तो कूल काम। तो मेरा मानना है कि ओरिजिनल कैप्टन कूल जिसका नाम है वो कपिल देव है, वही मेरे आइडल है। और उनके जो उन्होंने राह दिखा है, उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो कपिल देव की तरह आप दुनिया की बेस्ट टीम बनाना चाहते हैं। एक चीज बताओ कुरण जी, लेकिन आपको दुनिया की बेस्ट टीम बनानी क्यों है? क्यों बनानी है?
आपकी टीम तो वैसे ही बेस्ट है। अच्छा चलो ठीक है, नहीं तो है ना, पहली चीज ये तो जो टीम है इंडिया की उसी को सपोर्ट कर दो, और उसके बावजूद अगर आपको मार्केट की टीम बनानी है, क्रिकेट की टीम बनानी है, मार्केट की अनिल जी अरे मार्केट की फिर नहीं क्यों बनानी है? ये हमारे जी बिजनेस पे इतने तगड़े एक्सपर्ट हैं, पूरे की पूरी टीम है देखो क्रिकेट की, इनको ले लो, उधार मिल जाएंगे। अच्छा आजकल तो इनके चार्जेस भी बहुत कम है, बहुत आसानी से हल्के फुल्के में मिल जाएंगे, बहुत कम चार्जेस लेते, पैसे भी ज्यादा नहीं लेते और अगर लॉकडाउन के वक्त वैसे भी बिजनेस ज्यादा है तो बिल्कुल सब सस्ते में मिल जाएंगे। और आशु सर का तो मैं और बता दूं, आप 2-3 सबसे ज्यादा मजबूत शेयरों में शॉर्ट कॉल दे दो चिल्ला चिल्ला के, आशु सर बिना फीस के ही आ जाएंगे आपकी टीम में। ऐसी बढ़िया बेस्ट टीम है, आपको अलग से नई टीम क्यों बनानी है? आप तो यही वाली टीम ले लीजिए किरण जी, अलग से टीम बनाने का ख्याल बिल्कुल 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 छोड़ दीजिए। जय ठक्कर हमारे साथ हैं, बताइए जय, आप क्या सीखना चाहते हैं? बिल्कुल अनिल जी बहुत सारे क्रिकेटर्स मेरे फेवरेट है और बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। क्रिकेट इनफैक्ट बहुत ही अच्छा लगता है और आईपीएल शुरू हो रहा है तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। इस लॉकडाउन में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें फिर से स्टार्ट हो रही है, वन ऑफ विच इज क्रिकेट, तो डेफिनेटली बहुत मजा आएगा मार्केट के साथ ही साथ क्रिकेट। अनिल जी ऑल टाइम फेवरेट तो मेरे अभी तक के धोनी रहे, बट दूसरे क्रिकेटर है जो मैं कहूंगा कि एबी डिविलियर्स मुझे काफी पसंद है और मुझे उनसे काफी कुछ सीखना है। इनफैक्ट धोनी तो मेरी पूरी फैमिली को ही पसंद है, इतने पसंद है अनिल जी मैं कहूंगा कि उनकी डॉटर का जो नाम है जीवा, मेरी डॉटर का नाम भी हमने जीवा ही रखा है। सो इतने पसंद है हमको पूरी फैमिली को मैं कहूंगा। बट एबी डिविलियर्स एक ऐसे क्रिकेटर है अनिल जी जो जिनसे मुझे सीखना है बहुत, और काफी इनोवेटिव माने जाते हैं एबी डिविलियर्स। अगर आप देखें तो उनका नाम ही मिस्टर 360 डिग्री है, मतलब वो ग्राउंड को पूरा यूज करते हैं, हर कहीं पे भी, मतलब बॉलर को सोचना पड़ता है कि कहां डालूं कि ये बॉल नहीं मारेंगे किधर, कहीं पे भी मार देते हैं अनिल जी। इनोवेटिव शॉट्स क्रिएट करते हैं, रिवर्स स्वीप में वाइड बॉल डालो, वाइड डालो, वाइड को नहीं मार पाएंगे, जो रिवर्स ज्यादा वाइड डालो जी एबी डिविलियर्स कहीं पे भी मार सकते हो 360 डिग्री जी, वो पीछे ही मारते हैं, वाइड में भी वो कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो विकेट कीपर के पीछे भी जाके बॉल को मार देंगे, मतलब फुल टॉस वहां पे गया तो। सो इनोवेटिव जो है वो इतने हैं, तो वो इनोवेशन बहुत ही जरूरी है आज के जमाने में। नए प्रोडक्ट्स निकालने, नए कॉल्स, नई स्ट्रेटेजीज, अलग सोचना, अलग तरीके से ट्रेड करना, ये सब जो चीज है अनिल जी जैसे मार्केट में हमारा ना जय एक मिनट मेरी बात सुनिए, नहीं पहली बात तो पहला तो मुझे एक मिनट रुकिए तो सही, अरे रुकिए तो सही। पहला तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है, एक तो आपने हिंदुस्तानी खिलाड़ी नहीं चुन के विदेशी खिलाड़ी चुना, बेटी का नाम धोनी पे रखा, पसंदीदा खिलाड़ी एबी डिविलियर्स है, तो ये तो मेरा बड़ा ऑब्जेक्शन है। लेकिन एक चीज मुझे बताओ, जब आपकी बिटिया का नाम जीवा है, आप और क्या इनोवेशन करना चाहते हो? 2 साल पहले तो ये इनोवेशन किया ही है ना आपने, अब और क्या इनोवेशन लाइफ में बाकी रहेगी आपका? और अगर आपको फिर भी और इनोवेशन करना है सेकंड, तो ये आपका पर्सनल मैटर है, आप घर पे डिस्कस करके कर लीजिए, हमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी है। आप करिए एक और जीवा के बजाय जीवन, जो भी आप, मतलब हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, जिस तरह का इनोवेशन आप करना चाहे करिए। सोचिए, विचार करिए। आपकी एडवाइस के लेने जी धोनी बिल्कुल अनिल जी, धोनी तो काफी लोग कहने वाले थे, मैं सोचा था मैंने एबी डिविलियर्स भी कह दिया, मगर बिल्कुल अनिल जी विचार करेंगे। चलिए एंजॉय कीजिए, आप इनोवेशन करते रहें और इसी तरह से आपका HUF बढ़ता रहे, हमारी ये शुभकामनाएं आपके साथ में। बिल्कुल आइए जैन साहब, चलिए जैन साहब से पूछते हैं, जैन साहब की क्या हाल चाल है? जैन साहब बताइए, आप क्या करना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, ये बताइए। बिल्कुल अनिल जी, कल इत्तेफाक क्या था कि जो जी बिजनेस का ट्वीट था उसको मैंने कोड ट्वीट किया था और उस पे मैंने जस्ट पूछ लिया एनी गेसेस माय फेवरेट्स, एंड बिलीव मी आई वाज सो हैप्पी कि ऑलमोस्ट मेरे कम से कम 70-80-85 करीब रिप्लाईज आए, उसमें से 25-30 रिप्लाईज थे राहुल द्रविड़। तो एक तरीके से सर्वे भी था और एक्चुअली में मेरा राहुल द्रविड़ फेवरेट प्लेयर रहा है। वेरी फ्रैंकली देखिए मिस्टर डिपेंडेबल, और कोशिश करता हूं कि मेरे पिक्स वैसे ही कंसिस्टेंट रहे। और राहुल द्रविड़ की पर्सनैलिटी देखिए अनिल जी, फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, परफेक्शन, पेशेंस, परफॉर्मेंस, परसिवियरेंस, पोजीशन जबरदस्त है, प्रैक्टिस जबरदस्त है। मतलब मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं राहुल द्रविड़ जी से। बस एक ही डिफरेंस, बहुत ज्यादा उनसे एक चीज सीखना चाहता हूं कि वो बहुत कम बोलते हैं और मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं, तो शायद हो सकता है कि वो चीज और सीख ले। बाकी भगवान करे कि उनकी तरह मेरे भी कंसिस्टेंसी और आए और डिपेंडेबिलिटी है। तो ये आप ये 7P आपने लिख के भेज दिए, ये सर ये आप जो अभी बोल रहे हैं 7P, ये सब सीखना चाहते हैं आप राहुल द्रविड़ से? इतनी सारी चीजें
हाँ जैन साहब। या बिल्कुल। देखिए अनिल जी, ऐसा कुछ तो मैंने कोशिश की है इतने सालों में कि डेवलप करे, बट फिर भी जो अरे जैन साहब गजब। एक मिनट जैन साहब, एक मिनट जैन साहब, हमें तो लगा कि हम तो अब तक ये समझ रहे थे कि आप में बहुत सारी खूबियां हैं, आप बड़े परफेक्ट है, आपको सब कुछ आता है, आपको टेक्निकल आता है, फंडामेंटल आता है, डेरिवेटिव्स आता है, इक्विटी आता है, कमोडिटीज आता है। अब आप बता रहे हो आपको कुछ नहीं आता। हम तो फालतू में आपके ऊपर इतना भरोसा कर रहे थे। अच्छा एक और चीज बताइए, चलो वो तो चलो ठीक है कि नहीं भी आता मान लिया, लेकिन आप किसका इंतजार कर रहे थे अब तक कि ये टॉपिक मस्ती की पाठशाला में कवर होगा, उसके बाद मैं सीखूंगा? राहुल द्रविड़ से आपको इतनी लंबी लिस्ट बना के बैठे कि ये मुझे सीखना है, तो अब तक सीखना शुरू क्यों नहीं किया? इसका जवाब दीजिए। अब तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे जैन साहब? अनिल जी, ये सब मेरे में 70% 80% होगी, बट 100% जो है वो राहुल द्रविड़ जी से सीखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंटली जो कंसिस्टेंसी है, वाकई में आपने गजब तरीके से मुझे फंसा दिया अनिल जी। सब कुछ आता है, कोशिश करते हैं, बट देयर इज नो एंड टू लर्निंग। और इस मार्केट में तो देखिए रोज नई नई चीजें सीखते हैं। गुरु पूर्णिमा गई, टीचर्स डे गया, सब में हमने तो बोला ही है, चलिए बढ़िया, सीखते रहे। मार्केट इज द बिगेस्ट टीचर एंड राहुल द्रविड़ इज द बेस्ट टीचर, आई थिंक। या बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा आशु सर थोड़े गुस्से में दिख रहे हैं, तो मैं आशु सर के बोलने पे कुछ भी कमेंट नहीं करूंगा। आशु सर मैं नीचे देखता हूं, आपको जो बोलना है बोल दो, आपको क्या सीखना है और नहीं सीखना है। अगर आपको किसी क्रिकेटर को सिखाना हो तो आप सिखा भी सकते हैं। अनिल जी एज यूजुअल आपने इतना बोल रखा है तो मैं एक आध मिनट ज्यादा ही लूंगा, और उसका रीजन भी है। पर अनिल जी जितने भी कमेंट्स कोई भी करता है मैं तो स्ट्राइड में लेता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। इतना कूल, इतना कंपोज, इतना काम इन एवरी सिचुएशन। अनिल जी हैट्स ऑफ, इतना ज्यादा कंपोज कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में रेयरली देखा है, क्योंकि जो किलर इंस्टिंक्ट है वो भी होने के बावजूद इतना कंपोज एक्ट करना अनिल जी इम्पॉसिबल है। हम तो मार्केट में जरा सा कुछ उलट पुलट हो जाए या कॉल गलत हो जाए तो सेल्फी मतलब अपने आप को ही देने लग जाते हैं कि इतना वो स्ट्रेस या बर्दाश्त नहीं होती। बट द वे ही हैंडल अनिल जी, जीत में तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जिस तरह से वो डिफीट अपने स्ट्राइड में लेता है टीम के साथ। अनिल जी मैं लाइव एग्जांपल देता हूं, मैं क्रिकेट हमारे लिए गेम नहीं है, क्रिकेट हमारे लिए रिलीजन है। मैं आज तक क्रिकेट खेलता हूं, हमने कॉर्पोरेट क्रिकेट भी बहुत खेला। एक बार अभी कुछ साल पहले की बात है, कॉर्पोरेट क्रिकेट में मैं कवर पे खड़ा था, मिड विकेट पे मेरे कलीग ने 2 बार कैच छोड़ी, और अनिल जी दूसरी बार तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब कवर से मिड विकेट पे जाके वर्चुअली एक लगा दिया उसके, जो कि मेरे पार्ट पे बहुत ही बड़ा गलत एक्ट है। तो अनिल जी मैं और ये मतलब मुझे रियलाइज होता है कि क्या धोनी चीज है अनिल जी, मतलब अनबिलीवेबल है धोनी। नहीं वो तो बात सही है आशु सर। देखो ईमानदारी की बात है, अगर आप चाहें तो मेरी धोनी से पहचान बहुत अच्छी है, मैं आपकी ट्रेनिंग करवा सकता हूं। और आप ही नहीं, वैसे बाकी सारे लोग भी चाहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग धोनी से हो जाए और आप शांत हो जाए, तो बहुत लोगों का ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होना बंद हो जाए। लेकिन मेरे को डर एक ही बात है कि आपका पता नहीं आप बदलेंगे नहीं बदलेंगे, पता चला धोनी में वो एग्रेशन आ गया जो नहीं चाहिए। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है ना, वो सही आदमी का सही ब्लड ग्रुप से सही ब्लड ग्रुप में जाना चाहिए। इसलिए मैं ये प्रोग्राम यहीं पे खारिज करता हूँ। नहीं तो मेरा पूरा इरादा था कि आपकी ट्रेनिंग करवा देता धोनी से, लेकिन धोनी को हम नहीं चाहते कि वो बदले, इसलिए आशीष जी आप जैसे है वैसे ही चलने दीजिए। हाँ लेकिन बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं आपको। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, जब आपने आशु जी से क्रिकेटर पूछा तो उन्होंने 2-3 प्लेयर्स के नाम ले दिए हैं, तो मैं ताजुब कर रहा हूं कि वो क्रिकेटर आपने पूछा है कि ऐसे 2-3 नाम तो तब लिए जाते हैं जब कोई पूछता है कि आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है, तब लोग 3-4 हीरोइंस के नाम लेते हैं, और आपने नाम पूछा है उन्होंने गांगुली, धोनी और 1-2 क्रिकेटर्स के नाम और भी ले दिए अनिल जी। चलिए कोई बात नहीं बंसल जी, अब एक काम करिए, आप बताइए आप किससे क्या सीखना चाहते हैं। हाँ अनिल जी, पहले मैं जब स्कूल में था तब मैं इंप्रेस होता था रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर जी से, उनकी इंग्लिश से, बट धीरे धीरे समझ में आया कि दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। और अनिल जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले वागली जी ने नाम लिया, स्लेजिंग होती है, तो अनिल जी मैंने फटाफट गूगल करा तो भी समझ नहीं आया, फिर मैंने स्लेजिंग को हिंदी में करा तो समझ में आया। बट आज की डेट में अनिल जी मैं सिर्फ इंप्रेस हूँ धोनी जी से, और जैसा भी आशु जी ने बोला उनका कंपोजर अनिल जी काफी अच्छा लगता है, एकदम कैप्टन कूल है। कोई भी अनिल जी सिचुएशन हो, वो चाहे अच्छी हो बुरी हो, एकदम कूल होते हैं और बड़ा अच्छे से उनको हैंडल करते हैं कितने भी स्ट्रेस में हो। ये क्वालिटी अनिल जी मैंने आप में भी देखी है, मैंने और कुणाल जी ने। और अनिल जी आपको ध्यान हो, एक बार नहीं कईयों बार हमने आपको बोला, मैंने और कुणाल जी ने, कि आप काफी स्ट्रेस में होते हैं बट आपकी पता नहीं चलता है आपकी शक्ल से, और बड़े अच्छे से आप काम कर रहे होते हैं। बट अनिल जी अगर मुझको स्ट्रेस होता है या कोई दिक्कत होती है तो मैं उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता हूँ। हाँ जी अनिल जी। हाँ
तो आप एक काम करो, आप काम रहने के बजाय, यानी कि शांत रहने के बजाय आप फोकस काम पे करो, है ना, जो एक्चुअल काम वर्क आप काम रहने की कोशिश करते हो, फोकस काम पे करो। बंसल जी आपकी लाइफ की आधी प्रॉब्लम हो जाएगी दूर। एक्चुअली है ना, आपका फोकस दूसरी चीजों पे ज्यादा है बंसल जी, स्टॉक के बजाय दवा पे, इसके बजाय उस पे, उसके बजाय उस पे। तो वो है ना, वो क्या है, हमारी आदत होती है दुनिया भर की पंचायती करने की तो उस चक्कर में ना स्ट्रेस हो जाता है और लोग फिर दे जाते हैं स्ट्रेस। तो आप है ना, अच्छा मैं एक चीज सोचा था, आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं? आशीष जी, ये तो बंसल जी हमारे है ना, भगवान ने एक बहुत बढ़िया काम किया कि बंसल जी को पुरुष बनाया। सोचो अगर बंसल जी का जेंडर कुछ अलग होता तो बंसल जी गॉसिपिंग में दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते नंबर 1 होते कि नहीं होते, मुझे बताओ आशीष जी। अनिल जी, मैं बंसल जी से पहले ना इन कंटिन्यूटी एक और बात बोलना चाहता था कि अगर मैंने अपने आसपास रियल लाइफ में इतना कोई कूल और कंपोज और काम कैरेक्टर देखा है तो वो कुणाल जी है। ठीक बात है, तो कुणाल जी तो यही है। अच्छा, लेकिन कुणाल जी है तो कुणाल जी भी तो कुछ ऐसा थोड़ी कि कुणाल जी एकदम परफेक्ट है। कुणाल जी भी तो कुछ ना कुछ सीखना चाहते होंगे अपने फेवरेट क्रिकेटर से। विश्वेश जी बताइए, आप क्या किससे क्या कुछ सीखना चाहते हैं? विश्वेश जी बताइए। देखिए अनिल जी, क्रिकेट अच्छा खेल है, मैं खुद क्रिकेटर हूँ, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है, नेशनल गेम्स तक खेला है, तो एक क्रिकेटर है जो मेरा फेवरेट रहा है और जो क्वालिटी मुझ में नहीं है जैसा आपने पूछा था, और जो मैं सीखना चाहता हूँ, क्रिकेटर का नाम है राहुल द्रविड़, और जो क्वालिटी मैं उनसे सीखना चाहता हूँ वो पेशेंस। देखिए मार्केट में एक ही चीज चाहिए होती है, पेशेंस, और अगर पेशेंस की बात करें तो राइट फ्रॉम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग दोनों में पेशेंस चाहिए। अच्छी पोजीशन मेरे हिसाब से सब लोग लेते हैं, लेकिन उसको पेशेंस से होल्ड करना, राहुल द्रविड़ 100 बॉल डॉट बॉल निकाल सकते हैं टेस्ट मैच में, बॉलर थक जाएगा फिर भी वो पेशेंस है, और उनका पेशेंस ये नहीं होता है खाली वो डॉट बॉल निकाल रहे हैं, बाहर की बॉल को टच नहीं कर रहे। वी गेट वेरी मच टेम्प्टेड टू बाय द स्टॉक्स जो मूव कर रहा है, वी गेट वेरी मच टेम्प्टेड टू ट्रेड समथिंग जो फैंसी है। पेशेंस का मतलब क्या? धैर्य, आराम, है ना, शांति से। अब इतना तो आप ज्यादा सोते हो, और कितना पेशेंस, और कितना सोना चाहते हो आप? इतना तो मतलब सबसे ज्यादा पेशेंस आप ही में है। आपको तो उठा के जगह के हमें पूछना पड़ता है, अरे विश्वेश जी आपके कॉल देने का टाइम हो गया, फोन फ्रेंड करते हैं, अरे फोनर कर, हाँ आज मेरा फोनर है, ओके। तो इससे ज्यादा पेशेंस आपको क्या चाहिए? आप तो शेयर लेके सो जाते हो। तो अच्छा एक चीज और, चला राहुल द्रविड़ से तो आप सीखो, अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए हमसे। बाकी हमारे सारे एक्सपर्ट से भी तो सीखो। देखो आप तो सबसे यंगेस्ट हो, राइट? तो हमारे बाकी जितने एक्सपर्ट है ये सब कॉलेज पास करके ग्रेजुएट हो गए, आप अभी तक नर्सरी हो, प्राइमरी में चल रहे हो, तो इनसे भी तो सीखो। देखो ये सब लोग कितना सिखाने को तैयार बैठे हैं आपको, A to Z सारे, वागले साहब से लेके आशीष सर से लेके आपके यंगेस्ट सुमित जी भी सिखाने को तैयार बैठे। तो एक दिन है ना, एक दिन एक काम किया जाए, एक क्लास रखी जाए जहां पे सारे टीचर होंगे और स्टूडेंट सिर्फ विश्वेश जी होंगे। जी राकेश जी कुछ कहना चाहते? जी राकेश जी। अनिल जी देखिए सब तो चलता रहेगा। पहली चीज तो अनिल जी ये है कि ये मैं जानना चाहता हूं कि अनिल जी आप किसी क्रिकेटर से कुछ सीखना चाहते हैं कि मतलब कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है और आप उससे क्या सीखना चाहते हैं? अनिल जी इसको भी बताएं, नहीं तो टाइम निकल जाएगा। अच्छा, मैं देखिए वैसे तो मेरे फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं जिनके साथ मैं खेला हूँ, धोनी तो ही है, सबके ही हैं, और बाकी भी सारे लगभग सारे क्रिकेटर पसंद है। लेकिन मैं है ना सीखने की बात है ना, तो मैं सीखना चाहता हूँ विराट कोहली से, क्योंकि है ना वो मेरा नेचर भी थोड़ा वो काम कंपोज ऐसा शांति वाला है ज्यादा है। तो मेरे में कभी कभी मुझे लगता है मेरे में भी वो थोड़ा एग्रेशन होना चाहिए। काम करने के मामले में एग्रेशन रखता हूं, लेकिन वो दिखने के मामले में नहीं दिखता, थोड़ा सॉफ्ट दिखता हूं। तो कई बार है ना उसका फायदा लोग उठा के चले जाते हैं बहुत बार। बंसल जी आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं? आप इधर उधर मत देखो, मतलब मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, आप इधर उधर मत देखो। तो कई बार है ना लोग है ना मेरे सॉफ्ट होने का फायदा उठा जाते हैं। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, आपका अनिल जी यही नेचर पसंद आता है। और अनिल जी आप जानेंगे कितनी बार मैंने आपको बोला है, आपका मैसेज आता है, आप कहते हैं रिक्वेस्ट है, मैं कहता हूँ अनिल जी आपको तो आदेश देना चाहिए, और आप वाकई में बड़ा पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं। तो आप बिल्कुल वैसे ही रहें, मतलब कि मैं रोज प्रार्थना करा करूंगा आपकी इच्छा मनोकामना बिल्कुल पूरी ना हो अनिल जी ये वाली। नहीं बात वही है कि अब जिंदगी भर है ना अपन धोनी और सचिन बन के खेले तो अब कोहली बन के खेल नहीं पाएंगे, जो जैसे वैसे रहना है। अच्छा कुणाल जी का कनेक्शन आज बार बार कम ज्यादा हो रहा है, तो पहले एक बार जल्दी से मैं कुणाल जी से बात कर लूं, फिर विश्वेश जी आपके पास। जी कुणाल जी बताइए।
अनिल जी देखिए, मुझे देखिए एक क्रिकेटर ने बहुत इंप्रेस किया है और वो है सौरव गांगुली। अनिल जी मैंने उनकी एक तस्वीर देखी थी जिसमें वो शर्ट निकाल करके शर्ट को हवा में घुमा रहे थे। अनिल जी कोई उन्होंने लंदन में कोई मैच वगैरह जीता था, कौन सा टूर्नामेंट था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ बड़ा उन्होंने जीता था और उसके बाद शर्ट उतार के उन्होंने जो है खुशी का इजहार किया था। अनिल जी तो मुझे लगता है कि उसी तरह से खुशी मनाना अनिल जी, मतलब कुछ जीतने के बाद जो खुशी मनाने का वो है वो अनिल जी सीखना चाहिए। जैसे अब हम लोग देखिए वो सब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मेरे और राकेश जी की 2-3 चार्ट कॉर्नर की कॉल सही हो जाए तो एक मिनट कुणाल जी, तो मतलब जब अगर आपका हर एक कॉल जिसमें टारगेट हिट हुआ तो आपके शर्ट निकाल के ऐसे हवा में घुमाएंगे? ये हमसे नहीं देखा जाएगा भाई। ये बहुत वो गांगुली जी थे, देख लिया और बहुत दूर से देखा था। कुणाल जी मैं तो जा रहा हूँ शो छोड़ के। अच्छा ये तो ठीक है, चलो मान लिया, चलो उसमें देख भी ले। अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो फिर उसमें क्या होगा? और हमको तो पता ही है, टारगेट कम हिट होते हैं, स्टॉप लॉस ज्यादा हिट होते में ना जीते। आप कोई मैच जिंदगी में ना जीते, न आपका कोई टारगेट हिट हो। और मैं तो देखो अगर ये सब करना तो मैं तो शो छोड़ के जा रहा हूँ भाई। कुणाल जी हर कॉल हिट होने में अगर शर्ट निकालेंगे और हवा में हिलाएंगे तो हमारा तो हो गया कल्याण। हाँ टीआरपी बढ़ेगी, ये बात पक्की है, टीआरपी बढ़ेगी, लेकिन अब तो मेरी हंसने की कैपेसिटी भी खत्म हो गई। लेकिन आइए चलिए, लेकिन जी बंसल जी जल्दी से कुछ कहते हैं, फिर मैं जैन साहब के पास म्यूजिक के लिए। जी बंसल जी। अनिल जी एक क्लैरिफिकेशन चाहिए अनिल जी कुणाल जी से। टारगेट हिट होने पे तो ये शर्ट खुद उतारेंगे, स्टॉप लॉस हिट होने पे मुझे तो आगे नहीं खड़ा कर देंगे। आशीष सर जी, आशीष सर कुछ कह रहे हैं। अनिल जी मैं ये तो अभी बंसल जी ने कहा ना, मैं यही बोल रहा था कि मतलब एक तो चार्ट कॉर्नर पे क्या दोनों शर्ट उतारेंगे और उसके बाद स्टॉप लॉस होने पे क्या हमारा ये रोल हो, हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्या? नहीं राशि जी वागले सर कह रहे हैं, वागले साहब की विशेष टिप्पणी। वागले साहब। अनिल जी स्टॉप लॉस हिट होने पे पब्लिक पैंट उतारती है वैसे भी, और क्या करना है अलग से? चलिए आपके स्टॉप लॉस के बजाय टारगेट पे टारगेट हिट हो, आपने सिर्फ शर्ट पहने, शर्ट के ऊपर सूट पहने, 3 पीस सूट पहने, और जैसा कि बंसल जी कहते हैं कि सबसे महंगा वाला सूट हमने स्ट्रिंग में उन्हें ही पहनाया, अरमानी का, वर्साचे का, वैसा आप सूट पहने। ये हमारी शुभकामनाएं। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहें और एंजॉय करें आप अपना वीकेंड।